पर बात करने वाले हैं जिसमें अपने मुआशरे का एक छाया हुआ नासूर की सकते हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे उर्दूअजी जिंदगी में वो पहले जैसा सुकून क्यों नहीं रहा, घर में बरकत क्यों खत्म हो गई है। तो मेरे भाइयों और बहनों, इसका जवाब बहुत ही तल्ख है, लेकिन इसे सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें, अपनी बुजुर्गों के दौर में झांक, तो हमें पता चलता है कि पहले वक्तों के लोग बहुत सादा मिजाज होते थे। इनकी जिंदगियों में सादगी था, उनके हाथों में सादगी थी, और सबसे बढ़कर उनकी मियाँ बीवी के ताल्लुकात में एक हया और एक तसद्दुक था। इनके पास आजकल की तरह सोशल मीडिया नहीं था, उनके पास फहाशी फैलाने वाला ये मोबाइल फोन्स नहीं थे, इसीलिए उनका दिल भी साफ थे और उनके जिंदगियों में बरकत भी थी। लेकिन आज का जमाना बिल्कुल बदल चुका है। आज मियाँ बीवी हमफिक्री और निजी ताल्लुकात में इतने पागल हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये वो मकाम है जहाँ से तबाही शुरू होती है। आज की इस दौर में एक बात बड़ा तोहफा है ये कि कुछ शोहर अपनी बीवी को गलत और गैर फितरी तरीकों से हमफिक्री करने की आदत डालते हैं, और वो माशरे ये भूल जाते हैं कि जिस औरत को वो बहा कर ले आए हैं उनकी शरीक हया है और कोई खिलौना नहीं। वो इंटरनेट और फिल्मों के असर में अक्सर अपनी बीवियों से वो मुतालबा करते हैं जो हमारे दीन हमें सिखाता है, और ये नई इंसान फितरत ऐसी कबूल करते हैं। और लम्हा तो देखें कि वो बीवियां भी शोहर का साथ देती हैं, सिर्फ उस वजह से कि कहीं इनका घर न टूट जाए या शोहर नाराज न हो जाए। वो खामोशी से ये बात सहती रहती है, लेकिन क्या आप मालूम है कि ये लोग आपकी रूहों को कितना जख्मी कर देते हैं। आजकल मियाँ बीवी सबसे ज्यादा फहश फिल्मों जैसी हमबिस्तरी करना पसंद करते हैं और उसी में खामोश तलाशी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखें ये वह सिर्फ एक वहम है। जो कुछ आप इन स्क्रीनों पर देखते हैं वो हकीकत नहीं बल्कि एक गंदा कारोबार है। जब आप इन चीजों को अपने पाकीज़ा रिश्तों में शामिल करते हैं तो आपका रिश्ता गंदा हो जाता है। वो मियाँ बीवी जिन एक दूसरे का सुकून होना चाहिए था, वो एक दूसरे के लिए बोझ का जरिया बन कर रहा जाता है। इसीलिए आजकल एक नौजवान में शादी की कुछ अरसे बाद ही झगड़ा, बेजारी और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनकी रिश्ते से वो नूर और वो हया खत्म हो चुकी होती है जो अल्लाह ने मियाँ बीवी के लिए रखी थी। मेरे भाइयों और बहनों, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है। अगर हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेंगे और अल्लाह के बताए हुए हदों को पार करेंगे तो हमें कभी सुकून नहीं मिलेगा। इस्लाम ने हमें हर चीज का तरीका सिखाया है। मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। इसी गंदगी के नजदीक न करें, अपनी बीवियों की इज्जत करें, इन पर वो बोझ न डालें जो वो बर्दाश्त न कर सकती हैं। और खवातीन को भी चाहिए कि अगर शोहर किसी गलत काम की तरफ बहला तो वो वहाँ खामोश अख्तियार न करें, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी में किसी भी हद की फरमान बरदारी जायज नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं, बल्कि आप सबको इस खातर से आगाह करना है जो खामोशी से हमारे घरों में दाखिल हो चुका है। अगर हम अपनी असलाह नहीं करेंगे तो हमारे आने वाले नस्लें भी इसी जिंदगी में परवाह छोड़ देंगे। अपनी घरों में दोबारा वही सादगी और वही हया लेकर आए जो हमारे बुजुर्गों का शुआ था। अल्लाह से दुआ करें कि वो हमारे तमाम रिश्तों में बरकत अता फरमाए, पाकीज़गी की जिंदगी अता करें और हमें इन तमाम फितनों से बचें जो हमारे ईमान को कमजोर कर रही है। उम्मीद है कि आज की ये गुफ्तगू आपके दिलों पर असर करेगी और आप अपनी जिंदगियों में मस्बत तब्दीली लेने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, आगे और दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज। और आखिर में हमारी ये रिक्वेस्ट होगी, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हर रोज हकीकत वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।